वो स्टूडेंट जिसे पता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे कितना समय देना है, गौर करो, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे कितना समय देना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, ये चीज अगर पता चल जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे यार, लॉटरी खुल जाए हमारी। तो भाई लाखों वो सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के हो, अगर आप और बोर्ड एग्जाम 2023 में अपियर हो रहे हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए एक बम्पर लॉटरी से कम का नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो सीबीएसई खुद बता रही है कि क्वेश्चन पेपर जब बोर्ड एग्जाम 2023 में आप बैठोगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको कैसा लगेगा। सोचो कि अगर आपको पहले से ही पता है कि किन क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है और किन किन क्वेश्चंस को बाद में, इट्स अ ग्रेट थिंग। और भाई बोर्ड एग्जाम में अब समय बहुत कम बचा हुआ है और हर सेशन में हम ये वीडियो, पर्टिकुलर ये वीडियो तो देते ही देते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट के पास में वो हथियार हो कि भाई किन क्वेश्चंस को हमें पहले करना है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। और सोच के देखो ना, आप एक स्ट्रैटेजी बना के जा रहे हो। एक वो स्टूडेंट जो कि बिना स्ट्रैटेजी का गया, सारे क्वेश्चंस को एक लाइन से उसने बनाना शुरू कर दिया, उसके कितने मार्क्स आएंगे ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक वो स्टूडेंट जिसे पता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे कितना समय देना है, गौर करो, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे कितना समय देना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, ये चीज अगर पता चल जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे यार, लॉटरी खुल जाए हमारी। तो भाई आज के वीडियो में यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक आप यही कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th, आज हम सोशल साइंस एसएसटी का पेपर को हम ले रहे हैं और मैं अभी वो बताने वाला हूं जो सीबीएसई खुद कहती है, क्योंकि देखो भाई सीबीएसई खुद चाहती है कि उसका हर एक स्टूडेंट जो है ना वो स्कोर करे, टॉप स्कोर करे। लेकिन भाई खुद तो सीबीएसई आकर के नहीं दे सकती ना आपको मार्क्स, आपको ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और इसी वजह से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन आपको जो है वो मालूम होना चाहिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिजाइन बताऊंगा और उसके बाद में मैं बताऊंगा ये चीज जिसको सुन करके, जिसको देख करके और जिसको समझ करके समझो आपने स्कोर कर लिया। अगर मैं बोल रहा हूं तो समझ जाओ। और वैसे भी प्रीवियस सेशन वाले अगर आपके कोई भी भाई बहन हैं तो उनसे पूछना, ये वीडियो जब हम देते हैं ना तो लड़के लड़कियां झूम उठते हैं, स्टूडेंट झूम उठते हैं कि सर लॉटरी खुल गई। अच्छा, आप जल्दी से यहां देखो, ये है आपका ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो है सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग कि किस तरह का आपका सोशल साइंस का पेपर आएगा। अब यहां जैसा कि आपको पता है भाई, सोशल साइंस जो है वो आपका टोटल 6 सेक्शंस में आपको पेपर बटा हुआ है। सैंपल पेपर आप देख ही चुके हो, सेक्शन ए बी सी डी ई एंड एफ। और एफ जो होता है वो होता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। वैसे ए से लेके एफ तक जो है यहां पे 1 नंबर वाले 2 3 4 5 मतलब सभी टाइप के 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएंगे। और जो बहुत ज्यादा जिसका हवा मचा हुआ है, हल्ला मचा हुआ है कि केस बेस्ड या डेटा बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे सेक्शन ई के अंदर में। भैया ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब आपके मन में वो सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा किन क्वेश्चंस को पहले पहले करना है, किन को बाद में करना है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना समय देना है। जल्दी से समझो बिना देरी किए हुए। देखो भाई, ये है आपका सेक्शन ए बी सी डी ई एफ और यहां पे मैंने आपको बता भी दिया है कि सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क्स वाला है, ठीक है, 1 मार्क्स वाला, ये देखो, ठीक है। सेक्शन बी 2 मार्क्स वाले, सेक्शन सी 3 मार्क्स वाला, सेक्शन डी 5 मार्क्स, सेक्शन 4 जो कि केस बेस्ड है, यही वाला केस बेस्ड है, ठीक है, ये वाला। और सेक्शन एफ जो है ये है मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला। अब यहां पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, देखो भाई 3 घंटे का पेपर है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान दो कि सीबीएसई ने आपको रीडिंग टाइम दे रखा है जो कि मैंडेटरी है 15 मिनट। और इस 15 मिनट में आप सारा खाका तैयार करोगे कि भैया हमें पहले किस सेक्शन पे जंप करना है, ठीक है। और भाई अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं तो पहले ये कहूंगा कि देखो आप कोई भी, ऐसे तो चॉइस आपका है, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ किसी को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मुझसे अगर पूछो तो यू शुड गो विथ योर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप। मींस सेक्शन ए जो है ना, इससे आपको करना चाहिए। वाई? बिकॉज भाई यहां पर आपको 1 नंबर वाले 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन वेट, हमारा पॉइंट ये था कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको समय कितना देना है, और वही चीज ये देखो यहां लिखा हुआ है, टाइम टू बी स्पेंट, ठीक है। मतलब आप एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां देखो, यहां दिया हुआ है, यहां पे स्टैंड अलोन एमसीक्यू 8 क्वेश्चंस हैं, तो इस पे आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन देना चाहिए। मतलब रीडिंग करना है और आंसर लिखना है, ठीक है। यहां देखो 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं मिक्स टाइप वाले, इसमें भी आपको लेस देन 1 मिनट या 1 मिनट लगना चाहिए। यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन में आपको कितना टोटल लगना चाहिए, ये देखो यहां लिखा हुआ है 25 लगना चाहिए। मतलब 5 मिनट जो है वो आपको प्लस दिया जा रहा है। यहां पे सीबीएसई खुद कह रही है कि भाई 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन 20 25 मिनट मैक्स टू मैक्स में सेक्शन ए आपका खत्म हो जाना चाहिए। आई होप गॉट इट।
राइट, क्लियर हो गया भैया। देखो सीबीएसई बता रही है, इससे बड़ी बात और मैं क्या बोलूं कि इसको आपने कर लिया तो आपको स्कोर करने में बहुत बम्पर आपको मौका मिलने वाला है। अब देखो सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो हमारा 2 मार्क्स वाला है, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है वेरी शॉर्ट है यार, ज्यादा लिखना विखना तो है नहीं, ठीक है। तो इस जगह पर आपको एक क्वेश्चन में पर क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट देना चाहिए, 4 मिनट्स ओनली। ये देखो यहां पे 4 मिनट और यहां पे 4 मिनट हुआ, मतलब 4 4 16, ऐसे तो हो रहा है 16 मिनट, लेकिन यहां पे आपको दिया जा रहा है 20 मिनट्स, मतलब 4 मिनट आपको और एक्स्ट्रा मिल गया। देखो भाई एक सीधी सी बात है, अभी का जमाना है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें स्ट्रैटेजी के बिना काम हो सके। तो एक सीधी सी बात है ना, अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे, आपको पता है सेक्शन ए में आज मेरा सोशल साइंस का पेपर है, सेक्शन ए आएगा तो मेरे को उसमें 25 मिनट देना है, सेक्शन बी होगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट देना है। मतलब आप अपने आप को टाइम रिस्ट्रेन कर रहे हो, समझ रहे हो, आप अपने आप को समय से बांध रहे हो, या यूं कह लो कि आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो। और ये टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत 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 परसेंटेज स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। आप मेरे वर्ड्स को एकदम मार्क कर लो। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि है 3 मार्क्स वाला। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आएंगे, 5 टोटल क्वेश्चंस हैं, और यहां पे एक क्वेश्चन में आपको जो टाइम दिया जा रहा है कि आपको मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करना है, 7 मिनट्स, 7 मिनट आप इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी कि 7 5 35, यानी कि 35 मिनट में आपको सेक्शन सी जो है वो खत्म करना है। कितने मिनट्स में? 35 मिनट्स। ये देखो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, 35 मिनट में आपको खत्म करना है सेक्शन सी। हो गया। अब बढ़ो सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी, अभी मैं वेट करो, मैं आपको सारा समझाने के बाद में ये भी बता दूंगा कि किसमें आपको पहले अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। सेक्शन डी जो है ये लॉन्ग आंसर वाला है, 5 मार्क्स वाले हैं, और यार यहां पर आपको जो है ना 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो आपके समझ जाओ कि आपके 4 आपके हैं, 5 मार्क्स वाले हैं, यानी कि 20 मार्क्स तो आपका यही है, 5 4 20, 20 मार्क्स तो यही है। तो आप लॉन्ग आंसर वाले को तो छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको किसी भी हालत में 8 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। 8 मिनट से ज्यादा देते हो तो मतलब कहीं ना कहीं फंसोगे। वैसे मैं यहां पे एक चीज बोल दूं भाई, किसी अब हम लोग इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं, तो हो सकता है 8 की जगह किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, दूसरी जगह कंपनसेट कर लेना, लेकिन ये टाइम के साथ में आप चलो, ठीक है। अब इसका मतलब यहां पे आपको क्या हो रहा है, 8 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो यहां पे आपके होते हैं 4 8 32, लेकिन यहां पे 32 की जगह 3 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 35 मिनट आपको मिल रहा है सेक्शन डी के 4 क्वेश्चंस को खत्म करने में। इसमें भी 35 मिनट और इसमें भी 35 मिनट, मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ, जो कि है केस बेस्ड वाले क्वेश्चन। केस बेस्ड वाले क्वेश्चन यही है सेक्शन ई वाला। तो यहां पे केस या डेटा बेस्ड वाले आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्योंकि आपको एक केस स्टडी, आपको कुछ पढ़ना पड़ सकता है, कोई पैराग्राफ पढ़ना पड़ सकता है, कोई डेटा, कोई टेबल ध्यान रखना पड़ सकता है, तो इसीलिए यहां पे आपको पर क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं टोटल 10 मिनट। 10 मिनट यानी कि 3 क्वेश्चंस में आपको मिल गए 30 मिनट। मिलना कितना चाहिए था, देखो 10 के हिसाब से 3 क्वेश्चन है, मतलब 30 मिनट मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे आपको दिया जा रहा है 40 मिनट्स। 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है कि भाई मान लो थोड़ा सा टाइम कहीं ज्यादा लग जाए, नो इश्यूज, लेकिन फिर भी टारगेट रखना कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन खत्म होने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन एफ की तरफ, जो कि है मैप बेस्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन 5 मार्क्स दे के जाएगा, और इसका मैं आपको वीडियो दे दूंगा ना, इतना इंपॉर्टेंट और इतना शॉर्ट वीडियो दे दूंगा कि भाई दे चुका भी हूं, दे दूंगा क्या, मैं फिर से एक दे दूंगा, लेकिन दे चुका हूं मैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख लेना, जिसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा ना, टू द पॉइंट मैंने दिया हुआ है, सिर्फ उसको जाके देख लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, हो गया। यहां एक क्वेश्चन में आपको 10 मिनट ही समय देना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है यार, सिर्फ मार्क ही तो करना है, कितना टाइम लगेगा। अब यहां पे सारे आपने सेक्शंस को कर लिए, रिवीजन के लिए आपको दिया जा रहा है भैया कितना, रिवीजन के लिए हम आपको समय दे रहे हैं 15 मिनट। ये देखो ये है 15 मिनट, यहां पे रिवीजन के लिए हम आपको 15 मिनट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। हो गया, इन सबको जोड़ोगे तो आपके 180 मिनट हो जा रहे हैं, ठीक है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि भाई इतना समय में आपको पेपर कर लेना होगा। देखो भाई पेपर करना है तो आपको थोड़ा सा यहां पे ये चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि
किसी भी हालत में ये चीजें एकदम क्लैरिटी हो कि हम समय के अकॉर्डिंग चलें, जितना भी हो हम समय के हिसाब से चलते हुए चलेंगे तो हमें कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, रिवीजन के लिए भी समय बच रहा है। और एक और खास बता दूं, बहुत बार बोर्ड वाले स्टूडेंट कुछ चीजों को लेकर के फंस जाते हैं। किन चीजों को लेकर के? कि भाई सर क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। तो ये पिछले सेशन वाले में भी टर्म 1 टर्म 2 में बहुत सारे स्टूडेंट ने नेगेटिव कर दिया, बहुत सारे टीचरों का सुन करके। भाई कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। जब नेगेटिव मार्क्स है ही नहीं, ये आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप बैठे नहीं हो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब आप 100% पूरा का पूरा आप अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हो। इसीलिए भाई किसी भी कीमत पे आपको क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ध्यान कहां देना है? देखो भाई यहां पे आपको 15 मिनट पहले पढ़ने पे तो पूरा रीडिंग टाइम पे तो आपको पूरा ध्यान देना है, क्योंकि अब आप जो मैं आपको नोट्स बता रहा हूं, पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको ध्यान देना, इस पे तो पूरा ध्यान देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम जहां जहां दिया गया है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में आपको यूज करना है। और रिविजन टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि भाई आप सबसे आखिर में जब आपको लगता है कि आपने सारा पेपर कर लिया तो एक बार देख लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हड़बड़ी में हम कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है या लेंथी होता है तो आप स्पेस छोड़ करके आगे बढ़ गए होते हो। गौर किए हो, आपने 9th में भी किया होगा कि भाई आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, आपने 2 बनाया, मान लेते हैं 3 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आपने इतना सा जगह छोड़ा। मैं भी 1 नंबर वाला नहीं बोल रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इतना सा जगह छोड़ा आपने और फिर आप 4th में चले गए। अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है मैंने 3 नंबर क्वेश्चन बना लिया, तो इसलिए एक बार रिवीजन मार लो। ठीक है, अब यहां पे ये सब कुछ जब आप कर लोगे तो बहुत ज्यादा आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे एक बड़ी बात जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पहले हमें किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो भाई, अगर आप मुझसे पूछोगे कि किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए तो चलो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूं। चलो देखो भाई, मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले नंबर 1 पे आपको सेक्शन ए को करना चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 में मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली जा सकते हो वेरी शॉर्ट आंसर की तरफ। ठीक है, सेक्शन बी को करो, क्योंकि ज्यादा कुछ लिखना नहीं है और आपके पास में मोटे मार्क्स आ जा रहे हैं, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट आंसर वो भी आपके लिए बहुत ईजी है। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, चॉइस आपका है, आप कोई भी सेक्शंस को पहले कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे जाना चाहिए। अब यहां पे एक खास बात है, सेक्शन डी, ई और एफ में बड़ा कंफ्यूजन आता है। अगर आपका मैप में पकड़ मजबूत है, अगर आपको लगता है मैप वर्क आपका स्ट्रांग है, तो एक ही क्वेश्चन तो है ही है, तो आप चाहो तो चौथे नंबर पे आप सेक्शन एफ को अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे, ये वाले 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे स्कोर्ड, मतलब सिक्योर हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद में सेक्शन डी और ई में आप खुद से चॉइस कर सकते हो। केस बेस्ड कुछ भी हार्ड नहीं होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कैसा लेते हो, लेकिन मेरे ख्याल से सेक्शन डी में आपके 20 मार्क्स रखे हुए हैं, तो आपको 5वें नंबर पे जाना चाहिए सेक्शन डी और 6ठे नंबर पे जाना चाहिए सेक्शन ई। ये आपका सीरियल ऑर्डर होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। तो गाइज, अभी मैंने आपको बहुत बड़ा अंदाजा दे दिया कि भाई किस तरह से आपको अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, और ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मैं दे सकूं, आप तक पहुंचा सकूं, इसके लिए आपको हमारे चैनल्स विशाल कुमार जायसवाल और स्टडी विद विशाल सर दोनों को सब्सक्राइब करके भी रखना चाहिए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए सारे नोट्स क्लास 10, 11, 12 सारे नोट्स सारे सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं। और वैसे अब तो आपको पता ही है कि ब्रह्मास्त्र बैच और गरुड़ा बैच फॉर क्लास 10 एंड 12 बिल्कुल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए शुरू कर दिया गया है। फ्री में पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम ऑन, जल्दी आओ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे बताना नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का मैं आपको किन किन चीजों को प्रोवाइड कराते जाऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।